स्टडी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डिजीज। इसके अंतर्गत हम लोग वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग वायरस से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग एवं अन्य जितने भी प्रकार के रोग होते हैं उन सबको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं वो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव रोग। रोग का मतलब आपको भी पता होगा कि क्या होता है, व्याधा या रुकावट होता है। मतलब अच्छे स्वास्थ्य में अगर आपका रुकावट आ जाए तो उसी को रोग बोलते हैं। मतलब अगर आपका बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं करे, जिस तरह से नॉर्मल एक फंक्शन होता है बॉडी का, हर ऑर्गन सिस्टम का एक नॉर्मल प्रॉपर फंक्शन होता है, अगर वो सही तरीके से वर्क ना करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज़ बोलते हैं। डिजीज़ जो है मेनली दो शब्द से बना हुआ है, एक है डिस और ईज। ईज मतलब होता है सहज, मतलब सहज मतलब होता है कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉपर रूप से हो, और डिस मतलब होता है असहज, मतलब कोई भी चीज़ में जो रुकावट आए, खेद आए, आसानी से ना हो, असहजता हो, उसको हम लोग डिजीज़ बोलते हैं। ऐसे डिजीज़ के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसको अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, बट वायरल डिजीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नीचे हम लोग प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज़ करेंगे, और ये लेक्चर सीरीज आएगा, 2 और 3 लेक्चर सीरीज में इसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वायरस से होने वाले रोग। सबसे पहले बात करते हैं एड्स की। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से इसको पैटर्न वाइज, इसको मतलब सिस्टमेटिकली अरेंज करके PDF बनाया है, जिससे कि जो आपके एग्ज़ाम में जो मेन चीज़ पूछे जाते हैं उसी को मैंने कवर किया है। तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स, मतलब प्रभावित अंग कौन कौन सा होता है। तो एड्स में जो होता है हमारा प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और WBC, वो हमारा क्या होता है, वो प्रभावित होता है, वो अफेक्टेड होता है एड्स में। और इसका जो वायरस है उसका नाम होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब अगर सिम्टम्स की बात करें तो हमारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसके उपचार की बात करें तो इसमें जो है सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन और एजिडोथायमाइडिन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चेचक पे, जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स का बोलते हैं। यह जो है अत्यंत संक्रामक रोग होता है, मतलब ये हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उससे इंसान को दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है हाईली कम्युनिकेबल डिजीज़ है, अत्यंत संक्रामक रोग है। और चेचक में जो प्रभावित अंग होता है ये संपूर्ण शरीर होता है। पूर्ण शरीर में क्या हो जाता है, तेज़ बुखार होने लगते हैं, शरीर में दाना होने लगता है, ठीक है। और इसका जो वायरस का नाम है वो है वेरिओला वायरस, और प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे पूछ लेगा चेचक जो है वो किस वायरस के कारण होता है तो उसमें वेरिओला वायरस हो गया। और उससे प्रभावित अंग पूछता है कभी कभी कि चेचक से जो है प्रभावित अंग क्या है, तो ये संपूर्ण शरीर होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चिकन पॉक्स, इसको हिंदी में छोटी माता बोलते हैं। ये भी संक्रामक रोग है इससे भी प्रभावित जो है अंग होते हैं संपूर्ण शरीर। देखिए स्मॉल पॉक्स था, उसमें जो था वेरिओला वायरस था, और इसमें जो है वेरिसेला वायरस है। थोड़ा सा डिफरेंस है सेला का, उसमें वेरिओला और इसमें वेरिसोला। लक्षण जो है ये शरीर पर पित्तिकाएँ हो जाती, मतलब इसमें छोटे छोटे दाने होते हैं। और स्मॉल पॉक्स में क्या होता है, हल्का बड़ा होता है, हल्का बुखार होता है, उस पर ज़्यादा बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है। उपचार, चेचक के टीके आते हैं, उसको लगाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और जो इस रोग से ग्रस्त है उससे क्या होना चाहिए, लोगों को दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये हाई कम्युनिकेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू बोलते हैं। ये भी संक्रामक रोग है, ये नॉर्मली सीजनली भी होता है, इन्फेक्शन से भी। प्रभावित अंग इसमें भी संपूर्ण शरीर होता है। इसका जो वायरस है उसको बोलते हैं मिक्सो वायरस, और इन्फ्लुएंजा वायरस भी बोलते हैं। मिक्सो वायरस या कहीं कहीं इन्फ्लुएंजा वायरस भी पूछ लेता है क्वेश्चन एग्जाम में।
कि इन्फ्लुएंजा जो हो वो किस वायरस से होता है। तो कभी आपको विक्सो वायरस दे देगा, कभी इन्फ्लुएंजा वायरस दे देगा। इसके लक्षण की बात करें तो सर्दी, खांसी, बुखार और शरीर दर्द, ये सब इसके आम लक्षण होते हैं, इसके सिम्टम्स होते हैं। उपचार इसका जो है टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एंटीबायोटिक्स। फ्रेंड कभी कभी ये इससे रिलेटेड मेडिसिन भी पूछ लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा जो है उसमें उसके रिलीफ के लिए कौन सा ही है, तो इसमें इसी में से कोई ऑप्शन दे देगा। कभी टेरामाइसिन दे देगा, कभी टेट्रासाइक्लिन दे देगा, एंटीबायोटिक्स दे देगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेंगू फीवर। डेंगू फीवर जो है इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोला जाता है, हड्डी तोड़ बुखार। इससे जो प्रभावित अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स होता है ये संपूर्ण शरीर होता है। मेन रूप से शरीर, आँख और जोड़ जो होता है, जोड़ में बहुत दर्द होता है। और इससे संबंधित जो वायरस है जो इस बीमारी को क्रिएट करता है उसका नाम है अर्बो वायरस। ठीक है, सारे जितने भी इससे रिलेटेड प्रभावित अंग, वायरस और उसका जो मतलब उपचार है वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन 100% श्योर फिक्स है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, डिफेंस से रिलेटेड हो या फिर आपका यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ाम में एसएससी में 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स ही होते हैं इससे। अब इसमें देखिए डेंगू ज्वर जो होता है ये अर्बो वायरस का जो वाहक होता है एडिस इजिप्टी, एडिस एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फिटिंग्स, ये इसका वाहक होता है, ये मच्छर होता है। ये एडिस इजिप्टी जो है ये बार बार पूछे जाते हैं, ये एडिस इजिप्टी बार बार पूछे जाते हैं, तो इस पर ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लक्षण जो होता है आँख, पेशियाँ तथा सिर के साथ साथ जोड़ों में तेज दर्द होता है और पित्तियाँ भी पड़ जाती, बहुत छोटी छोटी लाल पित्तियाँ पड़ जाती है। उपचार है मच्छरदानी का प्रयोग, साफ सफाई और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए व्यक्ति को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीलिया, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। पीलिया इसी को बोलते हैं जॉन्डिस, इसी को हेपेटाइटिस बोलते हैं। बाइल पिगमेंट जो है उसका जो है तो क्या होता है अधिक सिक्रेशन होता है, इसीलिए ये बीमारी होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रभावित अंग की, तो इससे जो प्रभावित होता है वो लीवर होता है। ठीक है फ्रेंड, इससे पूछेगा कि हेपेटाइटिस, जॉन्डिस या पीलिया, तीनों में से कोई एक दे देगा और पूछेगा प्रभावित अंग कौन सा है। तो इससे आपको पता होना चाहिए कि लीवर जो होता है इसका अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स होता है। और वायरस जो है इसका सिंपल नाम है हेपेटाइटिस वायरस। आपको हेपेटाइटिस रोग है, हेपेटाइटिस वायरस, ज़्यादा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको मिल ही जाएगा उसमें। लक्षण जो होता है पीला पेशाब होता है, यूरिनल जो होगा वो आपका येलो होगा, आँख तथा शरीर का जो है वो पीलापन हो जाएगा। देखिए बाइल पिगमेंट जो होता है येलो कलर का वो अधिक सेक्रेट होता है, तो ये ब्लड में जाके मिल जाता है, तो हमारा बॉडी पार्ट जो है वो पीला दिखने लगता है, आँख भी पीला होने लगता है। इसका अगर हम लोग उपचार की बात करें ट्रीटमेंट की, तो ठंड से बचना चाहिए, रोगी को आराम करना चाहिए। इसमें रोगी को बहुत आराम करना चाहिए, ज़्यादा लोड प्रेशर नहीं लेना चाहिए, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया या रेबीज की बात करते हैं। हाइड्रोफोबिया और इसी को रेबीज भी बोलते हैं। इससे प्रभावित अंग जो होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम। और इससे संबंधित जो वायरस है वो है रेब्डो वायरस। ये क्वेश्चन जो है 2-3 बार एग्जाम में पूछे गए, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इससे संबंधित जो वायरस है वो कौन सा वायरस है, रेब्डो वायरस। लक्षण की बात करें तो पागलपन, जीभ बाहर निकालना, कुत्ते जैसा भौंकना, पक्षघात, पैरालिसिस मार देता है कभी कभी। और इसका उपचार जो होता है एंटीरेबीज टीका लगाना चाहिए। और जिसका खोज कौन किया था, लुई पास्चर। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एंटी रेबीज रोधी जो टीका का खोज किसने किया है, वो लुई पास्चर ने किया है। नेक्स्ट अब हम लोग डिजीज़ की बात करते हैं पोलियो। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो वेन्स होता है, नाड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में, रीढ़ की हड्डी और गला,
ये सब ज़्यादा प्रभावित होता है। और इसका जो वायरस का नाम है वो पोलियो वायरस ही है। लक्षण रीढ़ की हड्डी, आंत की कोशिकाएं, ज्वर, ये सब ज्वर आना, ये सब अफेक्टेड होता है और प्रायः यह बच्चों में होता है। उपचार के लिए इसका जो है टीका होता है साक टीके, जिसको जॉन साल्क ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। और पोलियो ड्रॉप जो है एल्बर्ट शेपिन। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछे जाते हैं ये दोनों, कि टीका जो है कौन खोज किया था और पोलियो ड्रॉप किसने दिया, इसका खोज किसने किया था। तो जॉन साल्क जो है ये टीके मतलब इंजेक्शन का खोज किया था, और पोलियो ड्रॉप जो है वो शेपिन ये डिस्कवर किया था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेनिंजाइटिस। ये भी वायरस जनित रोग है। इससे जो प्रभावित अंग होता है मस्तिष्क होता है। वायरस का इसमें नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन ये वायरस डिजीज़ है, वायरस डिजीज़ है। लक्षण जो है ये तेज़ बुखार और बेहोशी होता है, इसमें तेज़ बुखार के साथ बेहोशी। उपचार जो है इसका मेनिंजाइटिस रोधी टीका आता है, उसको क्या करना चाहिए, लगवाना चाहिए रोगी को। नेक्स्ट खसरा की बात करते हैं, जिसको मीजल्स बोलते हैं। इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो संपूर्ण शरीर होता है। और वायरस का इसका जो वायरस, इससे संबंधित जो वायरस है वो है मोरबली वायरस। लक्षण शरीर पर लाल दाना, नाक एवं आँख से पानी बहना, ये मीजल्स का क्या है, सिम्टम्स है। और उपचार की बात करें तो आराम करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, उबला पानी और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मम्प्स की, जिसको गलसुआ बोलते हैं। और इसमें जो अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स होता है वो लार ग्रंथि होता है, ठीक है। और इससे संबंधित जो वायरस है वो है मम्प्स वायरस। इसको इंग्लिश में मम्प्स बोलते हैं, गलसुआ को। तो ये वायरस याद करना आपके लिए आसान है, क्योंकि मम्प्स मतलब मम्प्स वायरस। लक्षण होता है पेरोटिड ग्रंथि में सूजन और बुखार, कमजोरी। ये जो है आपको पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो है पेरोटिड ग्रंथि में सूजन किस डिजीज़ में होता है, तो मम्प्स में। और मम्प्स जो है उससे मतलब संबंधित वायरस है मम्प्स वायरस। नेक्स्ट उपचार की बात करें तो नमक पानी से सूजन वाले हिस्से को सेकना और टेरामाइसिन जो होता है इसका दवाई लेना। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेकोमा। ट्रेकोमा जो है वायरस जनित रोग है, और इससे जो प्रभावित अंग होता है आँख का क्या होता है, कॉर्निया होता है। इसका भी वायरस मेंशन नहीं है, क्योंकि इसके बारे में वायरस का नाम नहीं दिया जाता कोई भी एग्ज़ाम में भी। और लेकिन ये वायरस जनित रोग है, आपको पूछ लेगा कभी कभी। ट्रैकोमा जो है वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, या फिर जीवाणु जनित है, या फिर फंगस जनित है, ये सब पूछ लेगा आपको। तो इसमें आपको टिक करना कौन सा, वायरस जनित। लक्षण जो है ये कॉर्निया का साइज बढ़ जाता है, आँख का जो कॉर्निया है उसका साइज बढ़ जाता है, और हमेशा नींद सा लगेगा आपको, निंद्राग्रस्त। उपचार जो है इसका पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन, ये इसके लिए उपचार का जो है रिलेटेड मेडिसिन है। नेक्स्ट बात करते हैं हर्पीज। हर्पीज जो है ये भी क्या है, ये भी वायरस जनित रोग है, और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो कौन सा होता है, त्वचा मतलब स्किन होता है। और वायरस जो होता है इसमें हर्पीज वायरस होता है। लक्षण त्वचा में सूजन आ जाता है और स्किन डिसऑर्डर होने लगता है, कहीं इस पर फुंसी वुंसी होने लगेगा। उपचार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जो स्किन स्पेशलिस्ट होता है उससे मिलना चाहिए रोगी को। अब देखिए हम लोग अभी तक टोटल 13 देखे हैं जो वायरस जनित रोग है। अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको याद रखना कौन कौन सा है, तो उसके लिए मैंने कुछ कॉमन सेंस यूज करके आपके लिए बनाया। देखिए दो एम है वायरस जनित रोग में, एक तो हो गया आपका मम्प्स और एक हो गया मीजल्स। मम्प्स मतलब गलसुआ, मीजल्स मतलब क्या हो गया, खसरा, ये 2 हो गया आपका। फिर पॉक्स से रिलेटेड आपको तो पता है, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स ये तो कॉमन है। और एच से आपका 2 है, एक है हेपेटाइटिस और हाइड्रोफोबिया, जिसको रेबीज बोलते हैं। नेक्स्ट ये तो हो गया कॉमन। और एड्स, पोलियो और इन्फ्लुएंजा, ये तो आपको पता ही होगा
कि ये जो है वायरस जनित रोग है। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि कौन जो है वायरस जनित है। और फिर नेक्स्ट और उसमें भी हम ट्रिक बताएंगे थोड़ा सा कॉमन सेंस से। ये ट्रिक नहीं कहिए, बस ये अपना आप खुद भी कुछ बना सकते हैं। जैसे डबल एम हो गया, पॉक्स से 2 हो गया, हेपेटाइटिस, हाइड्रोफोबिया हो गया, एड्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, और एक हर्पीज है वो स्किन से रिलेटेड है, ट्रैकोनोमा है जो वो आइस से रिलेटेड है। तो ये आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोटोजोआ जनित रोग में। प्रोटोजोआ जो है उससे संबंधित कुछ, उससे जो बॉर्न करता है, जो डिजीज़ को बॉर्न करता है, उसको आज हम लोग फिर देखेंगे अभी। तो सबसे पहले मलेरिया की बात करते हैं। तो मलेरिया में जो प्रभावित अंग होता है वो स्प्लीन होता है, जिसको तिल्ली बोलते हैं, और आरबीसी, ये जो है इस पे डायरेक्टली इफेक्ट करता है ये मलेरिया। और इससे जो संबंधित प्रोटोजोआ है जिससे ये रोग क्रिएट होता है उसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। बार बार पूछा जाता है मलेरिया का जो है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम। या प्रोटोजोआ ना पूछ के डायरेक्ट दे देगा ऑप्शन में प्लाज्मोडियम और अदर नेम्स दे देगा, तो आपको क्या करना है, प्लाज्मोडियम में टिक करना है। और ये प्लाज्मोडियम जो है ये किसके थ्रू पहुंचता है हमारे बॉडी में, मादा एनाफ्लीज, एक मच्छर होता है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ये इंटर करता है। लक्षण, ठंडक के साथ तेज बुखार, मलेरिया बहुत ठंड होता है, ठंड के साथ तेज बुखार होता है। और इसके उपचार के लिए कुनेन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन इत्यादि, ये सब जो है आपको मलेरिया का उपचार के लिए, ये कुनेन बार बार पूछा जाता है, अब क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, सब में क्वीन लगा हुआ है, याद रखिएगा। और इसमें पूछा जाएगा कि संबंधित प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम होता है, और इफेक्टेड बॉडी पार्ट क्या होता है, स्प्लीन, आरबीसी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पायरिया की। तो इसमें जो प्रभावित अंग होता है मसूड़ा, पायरिया जो होता है वो मसूड़े में होता है। और प्रोटोजोआ जो है इससे संबंधित एंट अमीबा जिंजीवेलिस, ये भी बार बार पूछे जाते हैं कि पायरिया जो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो इसका नाम क्या है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ठीक है। लक्षण, मसूड़ों में क्या हो जाता है, घाव हो जाता है और खून बहने लगता है। उपचार के लिए भोजन में जो है विटामिन सी की जो है मात्रा को बढ़ाना चाहिए और डेंटिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायसेंट्री, जिसको पेचिस बोलते हैं। इसमें प्रभावित अंग जो होता है ये आंत होता है, इंटेस्टाइन। और इससे जो संबंधित है प्रोटोजोआ जो डिजीज़ क्रिएट करता है, ये भी इसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये भी दोस्त याद रखिएगा। उसमें क्या था, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, और इसमें क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। लक्षण, इसमें जो है श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होता है। ठीक है, श्लेष्मा एवं खून के साथ क्या होता है, दस्त होता है। और इसका उपचार के लिए क्या करना चाहिए, पानी तथा दूध को उबाल कर पीना चाहिए, और एंट्रीकोनाल, आयरोफार्म, मैक्सोफार्म जैसी क्या करना चाहिए, दवाई लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो क्या होता है, मस्तिष्क। आपका ब्रेन जो होता है ये इससे क्या होता है, अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स में आता है। और जो प्रोटोजोआ होता है उसको बोलते हैं ट्रिपेनोसोमा। और वाहक जो होता है सीसी मक्खी होता है। ये बार बार पूछा जाता है, स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है, ट्रिपेनोसोमा। और इसका जो वाहक होता है वो सीसी मक्खी होता है। लक्षण की बात करें तो बहुत नींद के साथ आपको बुखार भी रहेगा। और उपचार, कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करना चाहिए ताकि वहाँ पे जो सीसी मच्छर है ये सब वहाँ पे उसका एग्जिस्टेंस ना हो। और फिर उसमें जो है ट्रिप्सेरमाइड की सुई लेना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, काला जाड़, ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसका जो प्रभावित अंग होता है वो अस्थि मज्जा होता है, बोन मेरो होता है। और इसका जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है लीशमेनिया डोनोवानी। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि काला जाड़ का जो
वाहक जो प्रोटोजोआ उसका नाम क्या है, लीशमैनिया डोनोवानी। और इसका जो है वाहक जो होता है वो बालू मक्खी होता है। इसका वाहक कौन होता है, बालू मक्खी। लक्षण क्या रहेगा आपका, तेज बुखार रहेगा, कालाजार में बहुत तेज बुखार होता है। और उपचार जो है एंटीमोनियल मतलब परजीवी रोधी क्या करना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ स्टडी ग्रुप चैनल्स में जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।